Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to draw any Venn diagram. Okay, so let's begin. See the first question. It is A union B whole dash. Dash means complement. Okay, so A union B का मीनिंग क्या है? जो भी A में है, जो भी B में है, वो सारा का सारा है ना. A और B का सारा जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे आते हैं A यूनियन B में. और फिर इनका डैश, इनका कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि A यूनियन B के अलावा जितना भी बचा वो सारा आता है उसके कॉम्प्लीमेंट में, है ना. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट की, तो A कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? A के अलावा बाकी जितना भी है हमारे यूनिवर्सल सेट में, ये जो हमारा सेट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट. तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा है उसको हटा के बाकी जितना भी है यूनिवर्सल सेट में. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट किसका है? A यूनियन B का. तो सबसे पहले हम A यूनियन B को फाइंड कर लें. A यूनियन B का मतलब क्या हो गया? A और B के अंदर के सारे एलिमेंट्स. तो ये पूरा हो गया ना A यूनियन B. और अब क्या बात हुई? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A यूनियन B को हटा के बाकी सारा आता है उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर. तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये जो पूरा A यूनियन B है ना, ये पूरा तो A यूनियन B है. A यूनियन B को रिमूव करके बाकी जितना भी हमारे पास रिमेनिंग बचा है यूनिवर्सल सेट में, वो पूरा क्या हो जाएगा? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. ओके बेटा, तो अब हम लोगों ने जो A यूनियन B ड्रॉ करा था पहले, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, है ना. क्योंकि मेन क्वेश्चन में हम लोग को क्या मार्क करना है वेन डायग्राम में? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो क्या होगा हमारा एरिया? दिस होल एरिया. सो हम लोग जल्दी से वाला रीजन अपना शेड कर देते हैं लाइक दिस. ये हम लोग को माइंड में रखना है कि A यूनियन B क्या होता है एंड देन कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है ना. कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हुआ A यूनियन B को हटा के बाकी जितना भी बचा यूनिवर्सल सेट में. तो पहले हमने A यूनियन B को अपने माइंड में कर लिया, ड्रॉ कर लिया रफ में. अगर ड्रॉ भी करना हो तो पेंसिल से ड्रॉ कर लिया कि A यूनियन B क्या है एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लिया अपना. So like this you have to mark A union B complement or A union B dash. Now let's see the next question. A intersection B intersection C. Okay, this is the sign for intersection. So intersection का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है वो एलिमेंट्स जो A में भी आते हों और B में भी आते हों और C में भी आते हों, है ना. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मीनिंग क्या हो गया? वो एलिमेंट्स जो कि A में भी हों, B में भी हों और C में भी हों, तो वो आते हैं हमारे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के अंदर. अगर हम सिर्फ दो सेट्स की बात करते हैं A इंटरसेक्शन B, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो कि A के भी हों और B के भी हों, है ना. वो एलिमेंट्स जो सिर्फ A में हैं या फिर जो सिर्फ B में है वो नहीं आएंगे इसके अंदर. A इंटरसेक्शन B में वो आएंगे जो कि A और B में कॉमन है ना, जो कि A के भी हैं और B के भी हैं. तो यहाँ पे हम लोग कैसे मार्क करेंगे? देखिए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा सेट्स होते हैं, तो हम लोग मतलब कि एक से ज़्यादा बीच में ऑपरेशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 सेट्स को पहले लेते हैं. ठीक है, A इंटरसेक्शन B को ले लिया, अभी इंटरसेक्शन C को हम भूल गए, और अब A इंटरसेक्शन B को हम लोग रफली ड्रॉ कर लेते हैं. क्या है A इंटरसेक्शन B का मतलब? क्या हो गया? वो एलिमेंट्स जो कि A में भी हैं और B में भी हैं. जैसे कि अगर ये A और B है तो A इंटरसेक्शन B में कौन आता है? देखिए ये एलिमेंट्स आते हैं, है ना, ये एलिमेंट्स. क्योंकि ये देखिए ये एलिमेंट्स A में भी हैं और यही एलिमेंट्स B में भी हैं. B ये पूरा है, तो ये जो बीच में एलिमेंट्स आते हैं ये होते हैं A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पे देखिए ये है A एंड दिस इज़ योर B. तो ये पूरा हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B, है ना. ये पूरा हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B. और अब देखिए, अब हमने A इंटरसेक्शन B को मार्क कर दिया. अब देखिए इंटरसेक्शन C, मतलब कि A इंटरसेक्शन B जो आया है और जो C है, इन दोनों में जो कॉमन है वो कैसे ड्रॉ करना है? देखिए बहुत ही ईजिली. C को हम लोग पहले पूरा मार्क कर लेते हैं, है ना. देखिए बेटा,
पहले हम लोग जो भी पहला जो ऑपरेशन है उसके लिए हम लोग जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो भी लाइंस ड्रॉ करेंगे वो एक डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, और फिर जब हम लोग दूसरा अपना ड्रॉ करेंगे तो हम लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या मार्क करा है, अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी को मार्क करा है, तो ये हमने लाइक दिस मार्क करा है। एंड नाउ अब हम लोग अपने सी को ड्रॉ करेंगे। तो सी के लिए अब हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी को मार्क कर लिया इस डायरेक्शन में, और अब सी को मार्क करेंगे हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जिससे हमारे पास क्रॉस बन जाए, कहीं पे क्रॉस बन जाए, बॉक्सेस जैसे बन जाए। ये है हमारा पूरा सी। तो अब देखिए बेटा, अपने आप ही हम लोग को फाइंड हो जाता है कि कौन आ रहा है इंटरसेक्शन में। जितने एरिया में हमारे पास क्रॉस बनते हैं, है ना, बॉक्सेस बनते हैं, वो एरिया होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरसेक्शन का। तो देखिए ज़रा, जब आप ड्रॉ करिए अपनी भी कॉपी में और आप नोटिस करिए, ये देखिए ये जो ये एरिया आ रहा है हमारे पास, ये इसमें हमारे पास क्रॉस आ रहा है। सी दिस एरिया, यहाँ पे क्रॉस आएगा। हमने ए इंटरसेक्शन बी को इस डायरेक्शन में मार्क करा और फिर सी को हमने अपोजिट डायरेक्शन में मार्क करा। तो देखिए क्रॉस कहाँ बन रहा है, क्रॉस हमारा इस रीजन में बन रहा है। तो ये होता है इंटरसेक्शन का। ठीक है बेटा, जब भी हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन के लिए या फिर कोई भी ऑपरेशन आएंगे, अभी आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो हम लोग एक डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे लाइंस, और फिर दूसरी लाइंस दूसरे जो सेट होगा उसे दूसरे डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उतना रीजन आएगा जहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस मिल रहे हों, और अगर यूनियन होता है तो यूनियन में वो पूरा रीजन आता है जहाँ पे हमारे पास लाइंस आ रही हैं। चाहे सिर्फ एक डायरेक्शन वाली लाइंस आ रही हैं, है ना, कहीं कहीं पे दूसरे डायरेक्शन वाली लाइंस आ रही हैं, कहीं कहीं पे क्रॉस आ रहे हैं, मतलब बॉक्सेस आ रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा हमारा यूनियन में आता है। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हम लोग को बॉक्सेस वाला रीजन ही सिर्फ और सिर्फ मार्क करना होता है। सो दिस इज़ योर आंसर। अब इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और देखिए इस क्वेश्चन में आप भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमारे पास देखिए सिर्फ दो ही सेट्स हैं, तो हम लोग इन दोनों को मार्क करेंगे। और कैसे मार्क करेंगे, एक के लिए एक डायरेक्शन की लाइंस और दूसरे के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन की लाइंस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ए को मार्क कर लेते हैं, ए। तो ए के लिए हम लोग एक डायरेक्शन की लाइंस हमने ड्रॉ कर ली, दिस। एंड नाउ बी डैश। बी डैश का मीनिंग क्या होता है, बी को हटा के बाकी सारा जितना भी रीजन बचा, बी को हटा के बाकी जितना भी रीजन बचा वो पूरा का पूरा किस में आता है, बी डैश में आता है। तो बी डैश में कौन आ जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्क करना है। ये जो बी की बाउंड्री है, बी की बाउंड्री के बाहर बाहर हम लोग को लाइन्स ड्रॉ करनी है, और हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, बी को हटा के खाली ए आएगा, है ना, बी को हटा के बाकी पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन का मीनिंग मैंने क्या बताया था बेटा, वहाँ पे इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा जहाँ पे हमारे पास क्रॉस बन रहे हो, मतलब पूरे पूरे बॉक्सेस बन रहे हो। तो ये देखिए कहाँ पे बॉक्सेस बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, है ना, कहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस बन रहे हैं। ये जो रीजन है, ये रीजन है ना, यहाँ पे हमें पूरे पूरे बॉक्सेस मिल रहे हैं, क्रॉसेस मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन का रीजन, है ना। ये किसका रीजन हो गया, इंटरसेक्शन के लिए। मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ बेटा, क्या करना है हम लोगों को। हमारे पास अगर सिर्फ दो सेट्स हैं तो हम लोग को क्या करना है, एक सेट को पहले एक डायरेक्शन में मार्क करना है, दूसरा जो भी हमें गिवन है दूसरा सेट उसे दूसरे डायरेक्शन में मार्क करना है। और फिर अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ वो रीजन हमें ढूंढना होगा जहाँ पे हमें बॉक्सेस मिल रहे हों, मतलब कि क्रॉसेस पूरे के पूरे मिल रहे हों, पूरे पूरे क्रॉसेस मिल रहे हों। और अगर इसी जगह मैं यूनियन कह देती, यूनियन ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी डैश में वो पूरा रीजन आएगा जहाँ पे बस कोई भी लाइन आ रही हो, है ना, कोई भी लाइन आ रही हो, सिंगल लाइंस आ रही हो या फिर क्रॉसेस आ रहे हो, वो पूरे का पूरा रीजन हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन का। तो यूनियन में हमारा ये पूरा रीजन आ जाएगा, बी का सिर्फ इतना पोर्शन हटा के जिसमें एक भी लाइन नहीं आ रही है, ये तो नहीं आएगा यूनियन में, है ना, बाकी ये पूरा का पूरा यूनियन में आएगा। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ हमारे क्रॉसेस वाले आएंगे।
Okay, so this shaded region represents A intersection B dash, B complement. अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब ये भी बहुत ही ईजिली हो जाएगा, राइट. A डैश मीन्स A के अलावा बाकी जितना भी रीजन है यूनिवर्सल सेट में, सिर्फ A की बाउंड्री के बाहर का सारा रीजन A डैश में आएगा, A को रिमूव करके. तो A डैश क्या हो गया, ये हो गया हमारा. A को हटा के पूरा का पूरा A की बाउंड्री के बाहर. ठीक, दिस इज योर A डैश. नाउ व्हाट इज B डैश. B डैश मीन्स B को रिमूव करके बाकी सारा. तो B को अब हटा देते हैं, B की बाउंड्री के बाहर अपनी लाइंस को ड्रॉ करते हैं. सो ये हो गया हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में. देख रहे हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं दूसरा सेट. ये हो गया B डैश, है ना. देखिए B को हटा के बाकी जितना भी रीजन था. अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे यूनियन है. तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है, वो सारा रीजन जहाँ पे बस कोई भी लाइन आ रही हो, सिंगल लाइंस आ रही हो या फिर क्रॉसेस आ रहे हो, बॉक्सेस आ रहे हो, वो पूरा का पूरा रीजन यूनियन में आ जाता है. तो यूनियन में देखिए ये सारा रीजन आएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ उस रीजन के अलावा जहाँ पे कोई भी लाइन ना हो, जहाँ पे एक सिंगल लाइन भी ना हो. तो वो रीजन कौन सा है, वो रीजन आपका ये बीच वाला है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, A इंटरसेक्शन B, है ना. तो इसको रिमूव करके बाकी ये सारा का सारा रीजन हमारा आएगा बेटा यूनियन में. और अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछते हैं तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वो आता है जहाँ पे हमारे पास क्रॉसेस मिल रहे हैं. तो क्रॉसेस देखेंगे आप ध्यान से, तो क्रॉसेस हमको बेटा A और B के बाहर, ये देखिए A और B के अंदर तो हम लोग को कहीं पे कोई लाइनें दिख भी रही हैं, तो सिर्फ सिंगल लाइन दिख रही हैं. लेकिन अब अगर आप A और B की बाउंड्री के बाहर देखेंगे कहीं पे भी, तो आपको हर जगह क्या दिख रहे हैं, क्रॉसेस दिख रहे हैं. तो ये पूरा हमारा इंटरसेक्शन में आएगा और यूनियन में ये A और B के अंदर का भी ये वाला पोर्शन आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन दैट रिप्रेजेंट्स A डैश यूनियन B डैश. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A डैश इंटरसेक्शन B डैश. वेरी इजी. अब तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है ना. A डैश का मीनिंग क्या हो गया, A के अलावा, A की बाउंड्री के बाहर का सारा रीजन, है ना. बस A को छोड़ दें, बाकी सब कुछ आएगा A डैश में, बस A नहीं आना चाहिए. ये हो गया A डैश. अब B डैश मार्क करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन की लाइंस. सो ऑपोजिट डायरेक्शन की हमने लाइंस ड्रॉ करी. B डैश का मीनिंग B के बाहर का सारा रीजन. तो B को बस नहीं हमें लाना है अपनी इन लाइंस के अंदर. ये हो गई हमारी लाइंस, है ना. देखिए B की बाउंड्री के बाहर हम ड्रॉ कर रहे हैं. एंड नाउ इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब कि वो रीजन जहाँ पे आ रहे हैं क्रॉसेस, मतलब बॉक्सेस. तो बॉक्सेस अगर हम देखें तो हमें ये पूरा जो बाहर का रीजन है, यहाँ पे देखिए बॉक्सेस दिख रहे हैं, क्रॉसेस दिख रहे हैं, है ना. A के अंदर जो भी लाइंस आ रही हैं सिर्फ सिंगल लाइंस आ रही हैं, B के अंदर भी सिंगल लाइंस ही आ रही हैं. तो ये नहीं आएंगी इंटरसेक्शन में, बिकॉज इंटरसेक्शन में हमारे पास दोनों लाइंस आनी चाहिए, तो मतलब क्रॉसेस बनने चाहिए. तो इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन हो गया, ये पूरा A और B को छोड़ के बाहर का ये सारा रीजन A डैश इंटरसेक्शन B डैश में आएगा. Okay, so this is the required shaded region that represents A dash intersection B dash. और अब कुछ ध्यान दिए, देखिए A यूनियन B का जो होल डैश था ये रहा, और A डैश इंटरसेक्शन B डैश सेम टू सेम है ना. सी हियर, बोथ आर सेम. ये क्या है, ये डी मॉर्गन लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में, टेस्ट में ये भी आ सकता है ना. डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट A डैश इंटरसेक्शन B डैश, है ना. तो देखिए ये हमारे वेन डायग्राम से भी वेरीफाई किया जा सकता है ना. जितने भी लॉज हैं वो सब वेन डायग्राम से वेरीफाई हो सकते हैं, और ये हमने डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई कर दिया यूजिंग वेन डायग्राम. कि A यूनियन B डैश इज दिस and A dash intersection B dash is this, and both are equal, both are same.
both represent the same region. Okay, so now let's move on to the last question, the very important one, A union B minus A. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स हैं, है ना, 2 सेट्स हैं, 1 ऑपरेशन है, 2 सेट्स हैं, A है और B माइनस A है. सो फर्स्टली वी विल मार्क A, जल्दी से A मार्क कर लेते हैं. A मीन्स ये हमारा सेट A है, A. नाउ B माइनस A, अब हमको B माइनस A मार्क करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, लाइंस का ऑपोजिट डायरेक्शन लेके. लेकिन B माइनस A का मीनिंग क्या होता है? B माइनस A का मीनिंग होता है B में से A को रिमूव कर दें, है ना. B में A का जितना पोर्शन आ रहा है उसे हटा के बाकी जितना बचा B, वो होता है B माइनस A, है ना. B माइनस A का मतलब B में से A को हटा के बाकी जितना बचा वो है B माइनस A. तो B में से A का रीजन देखिए, ये पूरा है हमारा B, और इस B में ये जो A है इसका ये वाला पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट आ रहा है ना. तो इसको हटा के, इतने रीजन को हटा के बाकी ये जो है बेटा, ये होता है हमारा B माइनस A. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वंस अगेन आई रिपीट, B माइनस A का मीनिंग क्या होता है बेटा? B में से A को हटा दें, है ना, A को माइनस कर दें, फिर जो बचा B का पोर्शन वो कहलाता है B माइनस A. तो बहुत सिंपल है ना, ये होता है B माइनस A बेटा. इसी तरीके से अगर A माइनस B आ गया तो A माइनस B क्या हो जाएगा? A माइनस B ये पूरा हो जाएगा, है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा? A माइनस B. ये पूरा A है, A में से B का, ये देखिए ये पोर्शन B में भी आ रहा है ना, तो B का पोर्शन हटा के बाकी ये जो बचा हमारा, जैसे जब हमारा चांद ग्रहण हो जाता है तो इतना ऐसे चांद दिखता है, या फिर ओके सो ये हो गया हमारा B माइनस A. तो अब जल्दी से हम B माइनस A को मार्क कर लेते हैं ना. B माइनस A का मतलब B में से A का पोर्शन बस हटा दें, तो ये हो गया हमारा B माइनस A. सो ये हमने मार्क कर दिया अपना B माइनस A. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. A को हमने पहले मार्क करा एक डायरेक्शन में, ये पूरा का पूरा A मार्क कर दिया. फिर B माइनस A का मतलब B में से A को माइनस कर दें, तो ये पूरा B था, B में से इतना A का पोर्शन आ रहा है, इसे हटा के ये आता है B माइनस A में, तो ये B माइनस A मार्क कर दिया हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो देखिए कितने पोर्शन में हमारे पास लाइंस आ रही हैं. हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है बेटा? यूनियन. तो यूनियन का मीनिंग बस कोई भी लाइन आनी चाहिए, या तो सिंगल लाइंस आए या फिर क्रॉसेज आए, तो बहुत ही अच्छी बात है. तो देखिए इतने पूरे रीजन में A में भी और B में भी, ये पूरा जो रीजन है इस पूरे में ही हमें लाइंस मिल रही हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? A यूनियन B माइनस A. अच्छा, यहीं पे अगर होता A इंटरसेक्शन B माइनस A, A इंटरसेक्शन B माइनस A, तो क्या वहाँ पे कुछ आता? A इंटरसेक्शन B माइनस A में कोई भी रीजन आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन का मीनिंग तो वो होता है जहाँ पे क्रॉसेस बने, है ना. तो कोई भी रीजन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे क्रॉसेस बन रहे हैं. देखिए ये पूरा A है, इसमें सिंगल लाइन, और ये B माइनस A है, इसमें सिंगल लाइन. तो इस केस में बताइए A इंटरसेक्शन B माइनस A जो है ये किसके इक्वल होता है बेटा? पाई के इक्वल होता है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे हमें क्रॉसेस मिल रहे हों. सो अब हम इसे इरेज कर देते हैं एंड फाइनली फेयर में ड्रॉ कर देते हैं अपना रीजन. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स A union B minus A. Thanks for watching. Have a good day. Do share it with your friends and like my video if you understood the concept.